समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और उनके तमाम नेताओं की एक तस्वीर संसद भवन के बाहर बनी मस्जिद के अंदर बैठे हुए नजर आई। उसके बाद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताई है। उनकी क्या आपत्ति है और इसको लेकर के उनकी क्या नाराजगी है, इसलिए हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शदाब शम्स से उनसे जानते हैं इस तस्वीर पर आखिर वक्फ बोर्ड को क्या आपत्ति है। कल परसों अचानक हम लोग कल मॉर्निंग में देख रहे थे बल्कि कि जो धर्मेंद्र यादव हैं उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने उस ट्वीट में बताया कि दिल्ली में हम जो रामपुर के सांसद हैं और मोइदुल्ला नदवी उनके आवास पर बात करते हुए, आवास पे कोई किसी के भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसमें मस्जिद का फ़ोटो डाला हुआ था। तो हमने कहा ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर मस्जिद में आप गए हैं, भाई हम इस देश में रहते हैं, या गंगा जमनी तहजीब है, मुसलमान मंदिरों में जाते हैं, हिंदू मस्जिद में जाते हैं, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं। पहली बात कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? डर किस बात का है आपको अगर आप गए हैं तो? दूसरा, आप टोपी लगाकर, जिस तरह से लाल टोपी लगाकर आप वहाँ गए और आपने वहाँ पॉलिटिकल मीटिंग की, तो हमारा कहना यह है कि वो खुद अपने आप में जो माननीय सांसद रामपुर हैं वो खुद मौलाना है। तो क्या मौलाना को मस्जिद के एहतराम की जिम्मेदारी मौलाना की नहीं है? क्या अगर समाजवादी पार्टी के सुप्रीम लीडर अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट दे दिया, सांसद बना दिया, तो वो पूरी कौम के ठेकेदार हो गए क्या? क्या वो पूरी कौम को बेच देंगे क्या? और उन्होंने वहाँ बिठा दिया और वो समाजवादी पार्टी की टोपी लगाकर जो संदेश उन्होंने वहाँ से दिया पॉलिटिकल मैसेज की, देखिए हम तो मस्जिदों की जिम्मेदारी भी हम थामे और मिंबर के सामने जहाँ से खुतबा दिया जाता है उसके सामने बैठ के वो अपनी बातें कर रहे हैं, हंसी ठटकेलियाँ कर रहे हैं, वो अलग विषय है। हमारा कहना ये है, आज समाजवादी पार्टी की लाल टोपी गई है, कौन रोकेगा? कल आरजेडी की हरी टोपी मस्जिदों में जाएगी, परसों नीली टोपी जाएगी, या आम आदमी पार्टी की सफ़ेद टोपी जाएगी, कांग्रेस गांधीवादी टोपी के साथ बैठेगी, और फिर अगर भगवा टोपी जाएगी, फिर आप कहेंगे अब ये क्या हो रहा है? कि क्या करना क्या चाहते हैं आप? मस्जिद इबादत के लिए है, आप क्या सियासत का अखाड़ा बनाना चाहते हैं मस्जिदों को? और उसके बावजूद आप सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हैं कम्युनिटी की, और उसके बाद आप माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। नहीं, ये उनका घर है। क्या किसी इमाम का, मस्जिद किसी इमाम का घर होती है? आपका एक हुजरा होता है, और आप माननीय सांसद हैं, आपको तो घर वहीं पे मिला होगा दिल्ली में, तो आप अपने घर में अगर लेके जाने की, घर पे जाना था आपको, तो अपने घर पे लेके जाते। तो आप यहाँ वाले इस मस्जिद को अपना घर बता रहे हैं, क्या कब्जा करने का इरादा है क्या मस्जिद पे? ये कई सारे सवाल हैं। इसी तरह तो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ बनाई, वक्फ की प्रॉपर्टियों का नाश ऐसे ही हुआ। तो ये अपने आप में कई सारे सवाल हैं, और हम ये कह रहे हैं कि जहां आपको इस गलती का एहसास अगर होता है कि नहीं हमसे कहीं चूक गए, हम गलत हो गए, तो उस पर आप माफ़ी मांग सकते थे, बात को ख़त्म कर सकते। लेकिन आप तो उस पर अड़ रहे हैं कि नहीं, हम तो जोड़ने के लिए गए हैं, और आप आइए, मोस्ट वेलकम, हम तो कब मना कर रहे हैं, आप जोड़िए, लेकिन उसमें राजनीति मत कीजिए। कहीं कोई नेता जाता है, क्या वो अपनी पार्टी के सिंबल के साथ जाता है? तमाम लोग जाते हैं, कोई अपनी पार्टी के सिंबलों को लेकर नहीं जाता। आप पार्टी के सिंबल के साथ जा रहे हैं, लाल टोपी के साथ आप जा रहे हैं, तो मुझे लगता है उस लाल टोपी पे हमें एतराज़ है। हमारे साथ बात करने के लिए शदाब शम्स थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मस्जिद जो है नमाज पढ़ने की जगह है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर लाल टोपी लगा करके सफाई गई, कल को वहाँ पर दूसरी पार्टी के लोग भी जाएंगे, तो मस्जिद जो इबादत गाह है वो धीरे धीरे एक पार्टियों के लिए सभा केंद्र बन जाएगा, और इससे कहीं ना कहीं मुसलमानों की जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही हैं। उनका कहना है कि इसको लेकर के सीधे तौर पर हमारी आपत्ति है, और इसको लेकर के अखिलेश यादव को और उनकी पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।